यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चर्चा का विषय बना रहता है तो हम आपकी सम्मुख आते हैं और बड़ी ही सटीकता के साथ और गहनता के साथ हम उस बात का अध्ययन करते हैं। वैसे तो हम बता दें, चर्चा का कारण ये है कि गीता गोपीनाथ जो है चर्चा में बनी हुई है। अब हम समझेंगे कि गीता गोपीनाथ जो चर्चा में क्यों बनी हुई है और किन कारणों से ये चर्चा में बनी। तो आज हमें ये बात जाननी होगी कि गीता गोपीनाथ जी चर्चा में क्यों बनी है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आपको पूरे इसकी डिटेल इन्फो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, गीता गोपीनाथ जी जिस चर्चा में बनी हुई हैं, कारण ये है कि ये भारतीय मूल की और अमेरिका में निवास करने वाली जो है, भारतीय मूल की और अमेरिका में निवास करने वाली गीता गोपीनाथ जी जो है, पहले तो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर रहीं, अभी जो है ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी संभालेंगी, तो चर्चा में और भी आ जाती। वहीं आपको ये भी बता दें, जो DMD जो पद है अर्थात फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पद है, ये IMF के बाद सेकंड नंबर का पद होता है। वहीं आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि गीता गोपीनाथन जो थी, ये पहली मुख्य अर्थशास्त्री थी और रघुराम राजन के बाद ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली जो दूसरी भारतीय थी। अब हम समझते हैं जो गीता गोपीनाथन जो है, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी हम समझते हैं। देखिए, गीता गोपीनाथन जो है ये अमेरिका की निवासी थी, परंतु इंडिया में ये ज़्यादा चर्चा के विषय में बनी रहती है। कारण ये है कि इनका इंडिया के साथ काफ़ी करीबी नाता है। अब हम समझते हैं क्या इनके साथ यहाँ का भारत के साथ क्या करीबी नाता है। तो ये भारत की बेटी अर्थात मैसूर में जन्म लेने वाली गीता गोपीनाथन, जो मैसूर में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती दौर की जगह शिक्षा की बात करते हैं तो अपने ही मैसूर क्षेत्र से। वहीं अगर आगे की शिक्षा जो है, इन्होंने एक PU कॉलेज, महाराजा PU कॉलेज था, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा की। इनके पिता एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि जब ये 7th क्लास तक थे तो इनके नंबर हम देखें तो 45 नंबर तक अर्थात 45 नंबर आते थे। वहीं आपको ये भी बता दें, इन्होंने आगे की परीक्षा देना शुरू की तो इनके 90 नंबर आने लगे। इस बात के बारे में इनके पिता बताते। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने आगे की परीक्षा जो है, जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में आगे की शिक्षा इन्होंने लेने का प्रयास किया, तो ये साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में न जाकर पसंद किया और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। वहीं आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि 1994 में इन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई और 1996 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD की। बाद में 2001 से लेकर 2005 तक शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहीं और बाद में इसी विद्यालय शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर का पद भी संभाला। और आपको ज्ञात होगा कि ये अभी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट पद पर रहे। वहीं इस बात से भी आप अवगत हो जाइए, कारण ये है कि विभिन्न एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि IMF की जो है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो गीता गोपीनाथन जी है। जो चर्चा में बनी रही वही गीता गोपीनाथ जी हैं, ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अब आपको हम ये बता दें कि देखिए, IMF की स्थापना के जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी देश प्रभावित हुए और काफ़ी देश जब प्रभावित हुए तो आर्थिक रूप से ये डाउन हुए और आर्थिक रूप से डाउन होने के बाद सभी देशों ने प्रयास किया कि इनका पुनर्निर्माण के लिए सहायता की। तो इसके लिए सभी वर्ल्ड बैंक जैसी और IMF जैसी संस्था बनाने का प्रयास किया। तो इन दोनों संगठन जो थे, इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिए अमेरिका में एक सम्मेलन बुलाया गया और ये ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन का आयोजित किया गया और यही कारण है कि इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से। वहीं आपको बता दें, इस बात से भी अवगत करा दें कि अगर कभी भी स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना देखा जाता है जुलाई 1944 में हुई। वहीं अगर सदस्य देश की बात आती है 109 सदस्य है और हेडक्वार्टर की बात आती है तो वाशिंगटन DC है और अगर प्रेसिडेंट की बात आती है तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। उद्देश्य क्या? देखिए, IMF का
उद्देश्य है मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। वहीं जो व्यापार तथा रोजगार है, व्यापार और रोजगार में वृद्धि करना। भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन में भी सहायता करना। और जो भुगतान विषमताएं हैं दूर करना। दुनिया भर में जो गरीबी है उस गरीबी को कम करने का प्रयास आईएमएफ करती है। तो आज हमने गीता गोपीनाथ और आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाओं से भी अवगत हुए। आने वाली विभिन्न क्लासेज में आप कुछ नई नई बातें सीखेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एवरीवन हु हैज सीन टू बी दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू बी दिस वीडियो।